मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, ग्राम देवीगंज, थाना रामानुजगंज, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। इन सभी क्षेत्र के सभी संबंधित मानव कल्याण के बुद्धिजीवी सज्जनों, सामाजिक संगठनों, समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता एवं सभी जनप्रतिनिधियों एवं सभी तरह के संगठनात्मक रूप से समझ रखने वाले सभी बुद्धिजीवी संबंधित विभाग के और सम्मानित दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं के बीच में आज मैं खास वीडियो के माध्यम से अपनी बात सूचना एवं कार्यवाही के लिए यह बात अपनी रख रहा हूं। जो हम किसी भी प्रकार के फेसबुक व यूट्यूब लाइव वीडियो नहीं चलाना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यूट्यूब और फेसबुक आईडी में जरूर चलाऊँगा। मुझे कहना है कि जो भी फोटो में देख रहे हैं सभी संत महापुरुषों के जो चित्र, इन सभी ने कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं किया है और इसीलिए मैं भी चाहूँगा कि हम इन सभी के संत महापुरुषों के विचारधारा जो भी हमारे समझ में है उसके अनुसार से हम पीड़ित होने के बावजूद भी हम समाज को संजोए रखने की कोशिश करने की प्रयास करते आया है और मैं भविष्य में भी चाह रहा हूं कि ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा। चूँकि आज के दौर में बढ़ते हुए हिंसक प्रवृत्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और किसी भी क्षेत्र में सभी लोगों की बात नहीं है, लेकिन बहुतायत संख्या में यह प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के द्वारा जो इंसान और गरीब सहनशील लोगों को सताया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। इसलिए आज मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। आज का विषय यह है कि आज दिनांक 23/11/2025 है, 23/11/2025 है ना, और इसी माह में 9/11/2025 को रविदास समाज जन कल्याण के पदाधिकारियों के माध्यम से देवीगंज के हमारे ही पिताजी और उनके भाई के बीच में सेटलमेंटी जमीनी विवाद को लेकर उन लोगों के द्वारा समाज में आवेदन जो दी गई थी उसकी सुनवाई के लिए 9/11/2025 को देवीगंज गांव में वह मीटिंग रखी गई थी और दोनों के पक्ष के मर्जी के यानी सहमत के अनुसार दोनों का सलूकत में फैसला किया गया था, जिसमें उसमें जो भी पदाधिकारी थे या अन्य जो भी लोग थे सदस्यगण, उनकी सारी एनर्जी लगाई गई थी और उनके सारे संघर्षों के फलस्वरूप
इस परिवार को वास्तविक न्याय की बुनियाद को दर्शन कराने की प्रयास की गई थी उनके द्वारा, और उसको इन लोगों ने अमल किया था, जिसमें मैं भी उपस्थित था, चूंकि हम उसी खानदान के एक बेटा हैं और भतीजा। लेकिन 9/11/2025 का जो सामाजिक बैठक की गई थी, उसमें जो भी आपस में उन लोगों ने सहमति जताई और उसके माध्यम से जो फैसला एक सोलहनामा के रूप में स्वीकार किए और अपने अपने न्याय पक्ष में भी अमल किया। लेकिन उसके बाद से दो दिन के बाद ना मेरे माता पिता ने अपने घर, यानी हमारा घर, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा घर कोई अलग नहीं है। हमें जहाँ वो किए हैं, जहाँ मेरे को रखे हैं, उसी घर के बगल में और अपने आंगन की तरफ से रात में 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे भोर से 7 बजे दिन, 8 बजे दिन सुबह तक उन्होंने गाली गलौज, अश्लील बातें, कई तरह के जाल फांस बातें किया करते रहे, सहते रहा मैंने। लेकिन 9/11/2025 को जब से समाज फैसला करके गई है उनके सहमति के अनुसार, और आज 4 बजे भोर से, आज दिनांक 23/11/2025 को वही माता पिता के द्वारा कई तरह की अश्लील बातें हमारे प्रति और उसके बाद हमने चुपचाप रहा। लेकिन माता पिता दोनों हमारे घर में आकर मेरे को घर से निकालने की बात कहने लगे, धमकियां देने लगे। लग रहा था कि अब वो मारपीट करना शुरू कर देंगे। तब तक मैं बिस्तर में पड़ा था। उस समय मैं समाज के ही लोगों से बात कर रहा था। मैं इस बात को ओपन नहीं करना चाहूँगा। जब इस बर्ताव को सुनकर मैं घर से बाहर निकला, हमारी पत्नी घर के बाहर आग ताप रही थी और उन लोगों की बर्ताव से उसने कहा कि आखिर आप ही एक ऐसा नहीं है कि जो बच्चों की जन्म दिए हैं और घर से भगा रहे हैं। और इस इतना कहने के बाद जो है हमारे माता पिता ने, यानी पिताजी, माँ तो कुछ नहीं बोली है हमारे पत्नी के प्रति, लेकिन मेरे पिताजी ने हमारे पत्नी को भी दोषारोपण किया बोलने के कारण। तू ही लड़वा रहे हो, तू ही लड़वा रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। उसी लड़े कह कि तो मैं चाहूँगा कि हमारी बात इस प्रकार से है। उसी बीच में जब बात होने लगी तो मैंने अपने ही पड़ोसी, अपने भाई, चचेरे भाई के पास, जो कि उसी सामाजिक संगठन के माध्यम से ग्रामीण अध्यक्ष है, और उसके पास मैंने 3-4 दिन पहले इस प्रकार से हो रहा था, मैं पहले भी बता चुका था। तो यह बात हुआ था कि हमारी बातों पर अमल ना करें, विश्वास ना करें। तो बात ये हुआ था कि इसको प्रूफ में और लोगों को भी सुनाना चाहिए। तो मैं
लगभग 5 बजे भोर में ही मैं फ़ोन लगाया था। मैं समाज के पास जो बात कर रहा था उससे पहले, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, तब मैं उस समय बात कर रहा था। बात को ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने नहीं उठाया, तो अब इस बात को मैं अंत करूंगा। जो ये भाई के पास लगाया था, तो वो 10-11 बजे लगभग दिन में लगाया था फ़ोन। उस समय पारे में ही कोरवा समाज के यहाँ बरखी था, वहीं मैं आज्ञा मानने चला गया था। चूँकि यहाँ वोटर लिस्ट सत्यापन का कार्यक्रम हमारे बगल में ही हो रहा था, सचिव साहब के द्वारा कल ही फ़ोन किया गया था, तो उसमें भी मैं हेल्प कर रहा था। और उन्होंने फ़ोन लगाया तो कहा कि हम मोबाइल घर में छोड़ के गया था चार्ज में, और मैं थ्रेसर करने चला गया था। तो मेरा इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हो सकता है कि कोई 4 बजे 5 बजे ही ठंडा के मौसम में ही थ्रेसर करने चला जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। हम सामूहिक रूप से बात किया चबूतरा के पास। संक्षिप्त में बात इन सबों को हम रख रहे हैं, और चूंकि यह मौखिक बात किया है, शायद इस बात को झूठाई साबित हमें किया जा सकता है। लेकिन हमने जो बात किया है मोबाइल में जिन जिन लोगों से, वो एक्सचेंज जांच होगी तो सारे पता चल जाएगा। ये मैं संकेत कर दे रहा हूं। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में, लगभग हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि हम काफ़ी आतंकित हो चुके हैं, और अति से अंत, अंत से भी अंत हो चुका है। हम सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो अनुभव है, यदि हमारे जगह पर कोई होता तो हम अपनी व्यथा को ज़्यादा इस वीडियो में समाहित नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे बारे में सर्च किया जाना चाहिए निष्पक्ष रूप से, तो सारी सच्चाई को पता चल जाएगी। हम कितने जगह पर हम एविडेंस जुटाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास भी कोई इतना एनर्जी नहीं रह गई है कि जो कि हमें तो इतना पीड़ित कर दिया गया है, कि इतना कमजोर कर दिया गया है कि फिर भी हम अभी तक ताज़ा हैं। इसलिए मैं वीडियो में भी बताने का साहस कर रहा हूँ। हमारे साथ कई बार हत्या करने की कोशिश की गई, जानलेवा हमला भी किया गया था। हमें यदि सहन शक्ति नहीं, माने शक्ति उतना नहीं होता, तो उसी दिन हमको 25/10/2022 को ना चेक करके इसी परिवार के अपने चचेरे चाचा और 2 ठे सगे चाचा के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, और अचानक खाई में ढकेल दी गई थी रोड के बगल में। इसका वृत्तांत सारा बयान में दिया गया है, और इसका एफआईआर हो चुकी है, और इसका कोर्ट में भी ये मामला चल रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जिस विषय में भी वह समाज में कहा गया कि सुरेंद्र जी क्या चाहते हैं आप, आपके पास समाधान क्या है, क्या है आपके द्वारा एफआईआर की गई थी, क्या आपके पास समाधान है? मैं बोला कि आप लोग कहिएगा तो मैं कल केस उठा लूँगा। मैं एक लाइन में कह दिया, यानी हम लोग सब बात को मान लिए थे। लेकिन मैं इस विषय में ओपन बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस प्रकार से आतंकित जो है घर में चढ़ करके, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इस प्रकार से बिना सोचे समझे या बिना मतलब के, या यदि मान लीजिए हम गलत हैं तो 4 गो के सहमति से उस बात को रखना चाहिए यदि हम गलत हैं, और यदि तथ्य पाया जाता है तो उस पर हमें भी अमल करना चाहिए। ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन हम गलत नहीं हैं, और झूठाई पर यदि कोई साबित करने की कोशिश करे, फिर भी हम सारी बातों को इस कान से सुनता हूँ, उस कान से हम अनसुना कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, चाहे कोई भी समाज के, अदर समाज के भी लोग हों, आपस में लड़कट करके ना मरे। यही हमारा सोच रहता है। तो इस प्रकार से कोई भी रिश्ता हो और इस प्रकार से चढ़ करके अश्लील बातें करे, धमकी दे, तो ये प्योर गुंडई है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से घटनाएं हमारे साथ
बचपन से होते आ रही है, आज की नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा अनुभव एक अलग है उसको हम बताना चाहूँगा। लोग आज इंसान को भी मजबूर करके आतंकवाद और नक्सलवाद बनाने की प्रयास किया जा रहा है, और वो अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाए और वो कोई चीज का सहारा यदि अपना ले तो उसको नक्सली भी घोषित करके उसको जेल में सड़ाया जा सकता है, या इनकाउंटर किया जा सकता है, या वह उसे मार दिया जा सकता है, चाहे कुछ भी कर दिया जा सकता है। ये अनुभव है। और इस भारत देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र करके मारा गया, बहुत सारे तथ्य यदि ईमानदारी पूर्वक के संबंधित विभाग यदि जुटा पाए तो ये बहुत सारे केस मिलेंगे। इस कारण, इस अनुभव के कारण हमने अभी भी नहीं चाह रहा है कि हम अपने इतिहास में कोई गंदा करूं, या हम अपने संत महापुरुषों की मर्यादा और उनकी इतिहास या उनकी अनुयायी होने के बावजूद भी हम तथाकथित मानते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम तथाकथित भी हैं, तो हम उनके विचारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी को मजबूर करना ये बहुत गंदी ही नहीं, बल्कि ये शोषण ही नहीं, बल्कि ये सारे अन्याय अत्याचार के अंतर्गत में ही आएंगे। और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि इनकी हरकत हमारे माता पिता, हमारे भाई भावा की सारे हरकत सब कुछ जान रहे हैं, इस पड़ोस के लोग, हमारे भाई बंधु लोग, हमारे चाचा लोग, सब कुछ है। लेकिन मुझे इतना अनुमान हो चुका है, मैं माता पिता को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि जब समाज में जब बैठक हुई तो भाई और पिताजी का बोलने का दम नहीं हुआ। लेकिन उस बैठक के 2 दिन के बाद, लगभग 2 या 3 दिन के बाद से वो हमें कई प्रकार की अश्लील बातें कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है, या तो उनको लोग षड्यंत्रकारी मुंह बना चुके हैं और पेट कोई और लोग है। इसलिए आप सभी के बीच में जो हमने पहले कहा, आप लोगों को निष्पक्ष इसको सर्च करना होगा। हम जिंदा रहें या न रहें, हम जब तक हैं तब तक हम बोल पा रहा हूं। हम कितना सिस्टम को निभाएं, अति हो चुका है। हम कई बार हत्या हो चुके हैं, अभी भी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि हम दवाई लेने जाने के वजह से गाड़ी से ही गाड़ी ठोकर हुआ था, जिसमें कि हमारा पैर में चोट आ चुकी है। उसका हम दवाई चला रहे हैं, जड़ी बूटी वगैरह कल लेकर के आया हूं। तो हमारी बात कहीं छुपी हुई नहीं है, आप लोग सारे बातों को सर्च कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बातों को, हम लाइव वीडियो यदि नहीं चला रहे हैं तो हमारी बातों को इग्नोर ज़्यादा ना करें, नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा पछताना पड़ेगा भविष्य में। हम वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि हम अभी भी सिस्टम को निभाने के लिए, हम सामाजिक और कानून को, सिस्टम को निभाने के लिए अभी भी हम सक्षम हैं, मगर इस प्रकार से संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा भी मान सम्मान है और हमारी पत्नी और बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारे एक एमए कर रही थी लड़की, उसको भी हत्या कर दी गई है साजिश में, या तो करवा दिया गया है। इसका भी छानबीन के लिए मैं आप लोगों को संकेत कर दे रहा हूं।
हमारे बच्चे भी छोड़ चुके हैं मुझे, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं सभी बात को ओपन करूंगा तो भी बेजाय होता है कि हम घर की इज्जत को वो बाहर पटक रहा है। और इस तरह से आज मैं खुल करके बोल रहा हूं। अब आप लोग इस बात को गौर करें और आप लोग छानबीन करें। और अंतिम बात मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वह बात शोभनीय नहीं होगा, लेकिन आप लोग हमारी बातों से संकेत में समझ चुके होंगे। क्योंकि हमको मरना है तो इतना हमें पता है कि हमको मरना है, तो हमें भी पता होगा कि हमें भी किसी को मार के ही जाना होगा। इसलिए हमको नक्सलवाद और आतंकवाद में घोषित करने से पहले इंसान को इंसानियत बने रहने देने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का और उनके साथ बहुत सारे संघर्षों के बाद वो संविधान हमारा देश के जो चल रही है, बहुत सारे संघर्षों एनर्जी लगने के बाद बन चुकी है। इसलिए जो भी कानूनन के पालनहार हैं, समस्त सामाजिक संगठनों के पालनहार हैं इस नियमों को, तो निष्पक्ष हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए अभी भी आप लोग हमारे लिए कुछ करिए। कई जगह हम फीस पटाते रहेंगे, कई जगह मैं थाना पुलिस में और वकील को हम देते रहेंगे, हालांकि हमारा इस प्रकार से कोई नहीं है मैटर, लेकिन हम इस प्रक्रिया में यदि हम जाएंगे तो हम खुद आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से मुझे मजबूर कर दिया गया है। कहाँ कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ कहाँ हम फीस पटाएंगे, कितने समाज को हम बैठाएंगे, कितना हम फीस पटाएंगे? क्या आप लोग को शर्म नहीं आता है? सारी चीजों को देखते हुए इतना हम बात जब आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं और हम समाज में भी हम अपनी बात रखता हूं, क्या आप लोग को कुछ शर्म नहीं है? तो थोड़ा सा संत महापुरुषों की जो चित्र लगा करके हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं हम ही पालन कर रहे हैं और हम पालन करेंगे मरते दम तक, हम बोल चुका हूं। लेकिन भगत सिंह को आप लोग सुने होंगे, फांसी पर लटक जाएगा लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। कुछ लोग उन्हें भी गद्दार कहते हैं लोग, इसका हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं। जैसे कि बाबा साहब को जो है देशद्रोही और धर्म विरोधी कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को जो है विष्णु के 9वां 10वां अवतार कहा जाता है। ये सब सारे षड्यंत्र के आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आज सावित्री बाई शिक्षा की देवी है, इसका इतिहास मिलता है, एविडेंस मिलता है, आप लोग खोज लीजिए। लेकिन आज सरस्वती जी को शिक्षा की देवी कही जाती है। तो इस प्रकार के आप लोग कब तक काल्पनिक चीजों में और सुना सुनी हुई बातों में रहिएगा? तो सही चीजों पर आप लोग आइए, सही चीजों को सर्च करिए और जो गिरा हुआ है इंसान, जो गिराया हुआ जो इंसान है उस पर सहारा बनिए। अब खुद से यदि हम गिरे हुए हैं तो हमको लात मार के कहीं ढकेल दीजिए। अंत में हमारा कहना यही था और मैं इसी बीच में सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय मलनवासी, जय मानव समाज। और मैं आज ऐलान कर दे रहा हूं कि आज से मैं एक नया अपना स्लोगन दे रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जय मानव समझ, इसका जय समझ समाज, इसका शुद्ध इसका हमारा स्लोगन रहेगा जय समझ समाज। ये मैं नया स्लोगन दे रहा हूं, हमारा ये नया समझ ये स्लोगन है। सभी से हमारा रिक्वेस्ट इस प्रकार से है